नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। काव्य संग्रह रमणी जौनसार का सीएम धामी ने किया विमोचन, पंडित शिवराम शर्मा के योगदान को किया याद। पुरानी भर्तियों की जांच करेगी एसटीएफ, सचिवालय रक्षक कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती भी जांच के दायरे में। गंगोत्री में स्थानीय देवी देवताओं और ग्रामीणों के साथ धूमधाम से बनाया गया जन्माष्टमी पर्व। यूपी से उत्तराखंड में हो रही स्मैक की तस्करी, 3 तस्कर गिरफ्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को IRDT सभागार सर्वे चौक देहरादून में जौनसार बाबर के प्रथम कवि पंडित शिवराम द्वारा रचित काव्य संग्रह रमणी जौनसार और पंडित शिवराम शर्मा के व्यक्तिगत और कृतित्व पर केंद्रित ग्रंथ जौनसार बाबर के जन नायक पंडित शिवराम पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चक्राता क्षेत्र में पंडित शिवराम शर्मा की मूर्ति लगाए जाने के लिए प्रस्ताव आएगा तो उस क्षेत्र में उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। उनके द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह संजोया जाएगा। पुलिस लाइन देहरादून में जन्माष्टमी के कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्वलित करते समय एक ऐसी घटना घट गई कि डीजीपी अशोक कुमार ने जैसे ही झटके से मंत्री गणेश जोशी के हाथ से मोमबत्ती लेकर सीएम की पत्नी को थमाई, वैसे ही मंत्री गणेश जोशी नाराज हो गए और कार्यक्रम से निकलने लगे। बाद में अधिकारियों द्वारा बड़ी मुश्किल से मनाने के बाद गणेश जोशी का गुस्सा शांत हुआ। जनपद नैनीताल और उसके आसपास मौसम वैज्ञानिक की भविष्यवाणी सटीक साबित होती नजर आ रही है। सरोवर नगरी में कल सुबह से मौसम साफ नजर आ रहा था। सभी लोग रोज की भांति अपने अपने कारोबार में मस्त नजर आ रहे थे। अचानक मौसम ने ऐसा मिजाज बदला और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आनन फानन में लोग इधर उधर अपने को बारिश से बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। विकासखंड थराली सभागार में थराली ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी ने एक सम्मान समारोह का आयोजन करवाया, जिसमें 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। हाई स्कूल में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले 17 और इंटरमीडिएट में 15 छात्र छात्राओं को ब्लॉक सभागार में सम्मानित किया गया। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र और पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को भी सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। कविता नेगी जी का उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने जो हमारे प्रतिभावान बच्चे थे जिन्होंने अपने अपने विद्यालयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके स्थान प्राप्त किया था, उनके उत्साह वर्धन के लिए जो उन्होंने सम्मान का जो कार्यक्रम किया था, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने प्रमुख का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे बच्चों में नया वातावरण बनता है, खुशी का सम्मान का भाव मिलता है बच्चों को। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं आज जितने भी यहाँ पर प्रतिभावान बच्चे आए थे उनकी भी शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। जहाँ तक अध्यापकों की बात आपने कही, निश्चित रूप से जो हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र में विद्यालय में अध्यापकों की कमी है और मैं इस मामले में लगातार प्रयास कर रहा हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अभी जो प्रवक्ता के पद आए थे उन्होंने उसमें जनपद चमोली में जो 43 में से 34 प्रवक्ता हमारी विधानसभा को दी, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैंने आग्रह किया उनसे कि आगामी समय में और पद हमारे पास आ रहे हैं दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ अध्यापक नहीं हैं, गणित के अध्यापक नहीं है, केमिस्ट्री के नहीं है, बायोलॉजी के नहीं है, विज्ञान के नहीं है, अंग्रेजी के नहीं है, इनके लिए मैंने आग्रह किया और मैं आश्वस्त हूँ इस बात से। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उसको आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में अध्यापकों की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि लगभग 2200 के आसपास पद हमारे पास आ रहे हैं और उनके आने के बाद काफ़ी सारी हमारी समस्या का निदान हो जाएगा। और मेरा प्रयास है कि मेरी विधानसभा में कम से कम जो अध्यापकों की कमी है इसको मैं बहुत जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करूँ। इस सभागार में सम्मान समारोह में आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे थराली के यशस्वी विधायक जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, हमारी नगर पंचायत की अध्यक्षा है और तमाम हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे विकास खंड में जितने भी इंटर कॉलेज हैं, हाई स्कूल और इंटर के सभी सम्मानित बच्चे, सभी का मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि सभी इंटर हाई स्कूल के बच्चों को सम्मानित करने के बारे में सोचा और मैं हमेशा हर साल उनको सम्मानित करूँगी। ऐसे बच्चों को जिनका 80% में जो पासिंग है उनको हमेशा सम्मानित करूँगी। केरला के कासरगोड जिले में आयोजित 4 दिवसीय सब जूनियर क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में चमोली जिले के कंट्रैक्ट क्षेत्र के 17 वर्षीय तुषार भास्कर ने 66 केजी भार वर्ग के सब जूनियर क्लास में 110 केजी बेंच प्रेस, 210 केजी डेडलिफ्ट का
भार उठाकर 2 स्वर्ण पदक और 465 kg कुल भार उठाकर रजत पदक उत्तराखंड के नाम किया। युवाओं के लिए बस इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारे युवा आजकल के छोटे 15, 16, 17 साल की उम्र के बच्चे ये नशे की आदतों में पड़ रहे हैं, उन्हें कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से आप दूर रहें और इन चीज़ों से बचें। अपने गोल को अचीव करने के लिए सोचें और अपने घर वालों का सोचें, अपने शहर का नाम रोशन करने का सोचें। धन्यवाद। अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही समय समय पर पुलिस द्वारा अवैध नशे के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। वहीं जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पतरामपुर चौकी के भोगपुर डैम क्षेत्र में पुलिस छापेमारी कर 20 लीटर अवैध शराब और 300 लीटर लहन के साथ 2 भट्टियों को तोड़ा और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कोतवाल जसपुर अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा भोगपुर डैम में 20 लीटर अवैध शराब के साथ गुरुदेव सिंह को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 300 लीटर लहन के साथ 2 भट्टियों को नष्ट किया गया है और आगे भी अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। एसआई भोपाल राम जो है नए चौकी इंचार्ज हैं पतरामपुर के, उनके द्वारा भोगपुर डैम में जो है कम से कम 20 लीटर शराब पकड़ी गई है और गुरुदेव सिंह उर्फ बिट्टू नाम का अभियुक्त है। इसके अलावा 300 लीटर लहन नष्ट किया गया है और 2 भट्टियाँ तोड़ी गई हैं। जी हाँ, ये लगातार रहेगी कंटिन्यू और पूर्व में भी हमारे द्वारा किया जा रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। खन्ना नगर गोलीकांड मामले में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। वारदात के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक इनामी समेत 3 आरोपियों को हरिद्वार और चंडीगढ़ से दबोचा है। इसमें से एक आरोपी पर 10,000 रूपए का इनाम था। आपको बता दें कि हरिद्वार के खन्ना नगर में बीजेपी के 2 गुटों में विवाद हो गया था। विवाद ने इस कदर तूल पकड़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों की न केवल सरेराह पिटाई की थी बल्कि अगले दिन दूसरे पक्ष के घर पर फायरिंग भी की थी। इस गोलीकांड मामले में कोतवाली ज्वारापुर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 15 आरोपियों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। बाजपुर में कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी और मातृ शक्ति की महिलाओं ने कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रांत सह संयोजिका प्रिया सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके उपरांत कृष्ण भगवान की सुंदर झांकियां दिखाई गई और महिलाओं ने डांडिया नृत्य किया। आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के चलते बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी और मातृ शक्ति की महिलाओं ने विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर रामराज रोड स्थित बालाजी घाटा मंदिर के समीप कार्यक्रम आयोजित किया। हिंदू परिषद का स्थापना दिवस का भी कार्यक्रम है। हमारे विश्व हिंदू परिषद की स्थापना सन 1964 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संदीपनी आश्रम में श्री स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा कराई गई थी। तो हम अपना दुर्गा वाहिनी का जन्माष्टमी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम हर साल जन्माष्टमी पे ही मनाते हैं। हाँ, ये जन्माष्टमी का कार्यक्रम जो हमने इतनी धूमधाम से मनाया है, तो हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हर हिंदू धर्म के लोग इस जन्माष्टमी के कार्यक्रम को अपने अपने घरों में चाहे छोटे स्तर पे मनाएं चाहे बड़े स्तर पे मनाएं, लेकिन हर एक इंसान को ये कार्यक्रम मनाना ही चाहिए, क्योंकि एक तो ये हमारे हिंदू धर्म की सभ्यता है, दूसरा ये हमारे त्योहारों को दर्शाता है। आज हम दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की बहनों ने जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया है और हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जितने भी हिंदू बहन भाई हैं अपने घर पे अपने सारे त्यौहार, जन्माष्टमी भी सारे त्यौहार अपने घर पर अपने सारी बहनों के साथ सबके साथ मिलकर चाहे छोटे स्तर पर मनाएं चाहे बड़े स्तर पर मनाएं, जरूर मनाएं। थराली में स्थानीय लोगों ने जन्माष्टमी पर बड़े ही धूमधाम से मनाया। सुबह से ही थराली में आसपास के मंदिरों में भक्त भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। बेतालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान कृष्ण की मनमोहक झांकी निकाली गई। बेतालेश्वर महादेव मंदिर में 25 साल से जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है एवं झांकी निकाली जाती है। आज 25वां झांकी जो है संपन्न हुआ और यहाँ के खास करके बच्चों लोगों को बहुत उत्साह होती है। 25 साल से सारे लोग हमारे साथ रहते हैं, उनकी सबको धन्यवाद दिया है। बेतालेश्वर मंदिर थराली के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री जन्म कृष्ण महोत्सव मनाया गया है, जिसमें समस्त नगर के वासियों ने भाग लिया और एक सुंदर झांकी यहाँ से बेतालेश्वर मंदिर से लेकर स्टेट बैंक तक और वहाँ से वापसी आई है। उसके बीच में यहाँ पर राधा कृष्ण का नृत्य भी सभी हमारे भक्तों को दिखाया गया था और पूरे नगर में बड़ा उल्लास का आज पर्व ये मनाया जा रहा है। जनपद उधमसिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि लगातार क्षेत्र में गुलदार दिखाई दे रहा है और बीते एक हफ्ते में गुलदार के हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिस कारण क्षेत्र में गुलदार का भय बना हुआ है। आपको बता दें कि बड़ियोवाला गाँव में बीती रात बाइक सवार एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ भारी रोष भी है। हमारे क्षेत्र में लगातार 3 साल से गुलदार के हमले हो रहे हैं। रोज आए दिन किसी न किसी व्यक्ति पे गुलदार हमला कर रहा है। वन विभाग के उच्च अधिकारियों को बहुत बार
अवगत कराया गया है। कोई वन विभाग का अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहा है। ना जाने वन विभाग के अधिकारियों को किसी अनहोनी का इंतजार है, शायद यही सोच रहे होंगे किसी आदमी को या किसी बच्चे को अपना निवाला बना ले तभी अपनी सुध लेंगे, इसके तभी वन विभाग की नींद खुलेगी। हमारे पास बढ़िया वाला गांव में से शिकायत आई थी कि एक लेपर्ड की वहां उपस्थिति देखी गई है। इस क्रम में हमने वहां अपनी टीम लगाई और टीम के द्वारा भी जो है उसके लेपर्ड के जो है उपस्थिति के हमें प्रमाण मिले और जो है कुछ कुत्तों के मारे जाने की सूचना हमें प्राप्त हुई। हमने मौका मुआयना किया, उसके बाद 2 व्यक्तियों पे लेपर्ड द्वारा हमला किया गया, उनकी भी हमने चिकित्सक के द्वारा जांच कराई गई। उसके पश्चात हमने जो है लेपर्ड को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की परमिशन ली और वर्तमान में हमारे द्वारा ग्राम बढ़िया वाला में जो है पिंजरा लगा दिया गया है और जल्द ही जो है इस लेपर्ड को पकड़ा जाएगा। गश्त बढ़ा दी गई है, हमने दिन रात की वहाँ गश्त रखी है उस क्षेत्र में। इसके साथ साथ ही मलपुरी क्षेत्र में भी जो है कुछ शिकायत आ रही थी कि वहाँ भी लेपर्ड जो है देखा जा रहा है, तो वहाँ भी जो हमने गश्त बढ़ा दी है। इसके लिए बाकायदे हमने जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड हैं उनके लिए आदेश जारी किए हुए हैं। पृथ्वी पर बैकुंठ धाम के नाम से पुकारे जाने वाले बद्रीनाथ धाम में कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देर रात भगवान कृष्ण के जन्म के बाद कल भक्तों ने बद्रीनाथ सिंह द्वार के सामने भगवान का जन्मोत्सव मनाया। भक्त खुशी से घंटों तक भक्ति में झूमते रहे। बद्रीनाथ में भगवान कृष्ण की झांकी भी निकाली गई। हजारों की संख्या में मौजूद भक्तों ने फूल वर्षा कर कृष्ण की झांकी का स्वागत किया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि यूके 888 द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा की जांच एसटीएफ द्वारा की जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व में आयोजित हुई सचिवालय रक्षक और कनिष्ठ सहायक परीक्षाओं की जांच भी एसटीएफ के सुपुर्द की गई है। वर्ष 2020 में उत्तराखंड पुलिस द्वारा वन आरक्षी परीक्षा में ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने वाले गिरोह को पकड़ा था, जिस संबंध में जनपद हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में अभियोग पंजीकृत है। इन अभियोगों का भी एसटीएफ द्वारा पूर्ण परीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।